निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द अपने युग्म से सुमेलित नहीं है, मतलब जोड़े से सुमेलित नहीं है। सबसे पहले तो हमें संधि का पता होना चाहिए, संधि क्या होती है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, वृद्धि स्वर संधि और गुण स्वर संधि, इनको समझना है हमने। तो जो सुमेलित नहीं है वो है जी गुण स्वर संधि, तेजो पुंज, इनमें दोनों का शब्दों का अर्थ होता है, आगे हम संधि के टॉपिक को भी कवर करेंगे। अजंत व्यंजन संधि है, जिसके ऊपर ज्यादातर बिंदी आती है वो व्यंजन संधि होती है। व्योवृद्ध, व्योवृद्ध, व्यो के पीछे ना, मैं आपको अगर थोड़ा बहुत, देखो टाइम बहुत लग जाएगा, नहीं तो मैं करवा भी दूं। इस ऐसे होता है ये व्यो, ऐसे डाल के, ये विसर्ग संधि का होता है, ये विसर्ग संधि होती है। बाकी मैं अभी कंप्लीट करूंगा, आगे करेंगे। और महा उद्धार्य, महा जमा उद्धार्य होता है वृद्धि स्वबार्य संधि, ठीक है जी। दोनों शब्दों का अर्थ होता है विसर्ग में, विसर्ग में नहीं मतलब संधि में। संधि होता है जोड़। किस विकल्प के मात शब्दों में वार्तनिक अशुद्धि नहीं है? वार्तनिक अशुद्धि का मतलब स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं है। देखो हिंदी में सुनने में कैसे लग रहे होंगे पंजाब वालों को, ये वार्तनिक अशुद्धि नहीं है। सुदीजन शताब्दी, साधुवाद सुरसरी, शुभेशी बार्यप्रति, चंद्रमौली पुत्रेशना, ठीक है जी। जो मुझे लग रहा है वो 32 में का, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि मैंने भी अब बहुत टाइम हो गया, अभी आपको पढ़ाते हैं, तो मुझे जो लग रहा है वो डी लग रहा है या ए लग रहा है। साधुवाद में तो छोटे ऊ की मात्रा आती है, ये तो गलत हो गया। शुभेशी में भी छोटे ऊ की मात्रा आती है, ये भी गलत हो गया। सुदीजन और शताब्दी वाला आ सकता है, और चंद्रमौली वाला। देखते हैं 32 में का, यस 32 में का ए ही है, सुदीजन और शताब्दी, ये सही है। तो देखो एक ही प्रश्न में से 8 बन गए, साधुवाद भी गलत हो गया, शुभेशी भी गलत हो गया, चंद्रमौली भी गलत हो गया। तो आप समझ गए, सुदीजन और शताब्दी बिल्कुल सही है। वाक्यांश के लिए एकल शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है, मतलब जो मैच नहीं करता, इनकरेक्ट कह सकते हैं। जिसे वहन करना कठिन, जिसे सहन करना कठिन हो, या वहन है, वहन करना कठिन हो, दुर्व्याप्य है। जिस किसी ने न सूंगा हो, अनाज्ञात। कोई काम करने की इच्छा, चिकित्सा। विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा, विजय इच्छा। तो देखते हैं असंगत कौन सा है। तो 33 में का आएगा ए, जिसने वहन करना ठीक हो उसे दुर्व्याप्य, ये असंगत है, बाकी सारे सही हैं। जिसे किसी ने ना सूंगा हो, अनाज्ञात। कोई काम करने की इच्छा, चिकित्सा। और विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा, विजय की इच्छा। निम्न में से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? धनुष यानी कि वान, एरो, ठीक है, उसका नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। तो पर्यायवाची है वो है चाप, कारमुक, शरासन और कसार नहीं है। इसका उत्तर कसार आएगा कि कसार नहीं है, बाकी तीनों जो धनुष के हैं, कारमुक भी है, शरासन भी है, चाप भी है। ओके। नीक हकीम खतरे जान, उक्त लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? पंजाबी च आपां खान ते मुहावरे कह दिंदे आ, नीम हकीम खतरे जान, ठीक है जी। इसका उत्तर आएगा अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। बिल्कुल, जो अधूरा ज्ञान होता है वो खतरनाक होता है। इसका मतलब यह है कि नीम हकीम खतरे जान, अकेले नीम को हकीम नहीं मानना, हकीम तो असल में वही होता है जो इलाज कर देता है। तो किस क्रमांक में कदम्बरी और कंदम्बनी शब्द युग्म का क्रमश सही अर्थ है? कदम्बरी और कंदम्बनी, इन दोनों को ध्यान में रखना कि कदम्बरी क्या होता है और कदम्बनी क्या होता है। तो इसका उत्तर है जी 36 में का ए, शराब और घटा। पहली कादंबरी का मतलब होता है शराब और दूसरी का होता है घटा, कादंबरी होता है घटा, ठीक है जी। संज्ञा के शब्द में कौन सा कथन संगत नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव आदर, आर्थक अतिरिक्त एक वचन में होता है। देश, त्योहार, नदी उक्त व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, ठीक है जी। द्रव्यवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक संज्ञा के ही भेद माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। विद्यत्य, पांडे उक्त यौगिक भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो देखते हैं असंगत कौन सा है। असंगत है जी बी, बिल्कुल। देश, त्योहार, नदी युक्त व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये दूसरी संज्ञा आती हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखो संज्ञा के शब्दों में एक से एक में क्लियर हो गया ना। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव आदरार्थक अतिरिक्त एक वचन में होता है, बिल्कुल सही है। क्योंकि व्यक्तिवाचक में जैसे कोई आ गया, नाम आ गया किसी का, ठीक है, तो देश, त्योहार किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। द्रव्यवाचक और समूहवाचक, जातिवाचक के ही भाग हैं, बिल्कुल है, ठीक है। और विद्वत्ता, पांडित्य है, ये भाववाचक संज्ञा जिसे तोला नहीं जा सकता, जिसे मापा नहीं जा सकता। विलोम शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है? देखो एक में ही 4 बन गए, 3 बिल्कुल सही आएंगे, एक नहीं है।
ठीक है। चिरआयु दीर्घायु मेरे हिसाब से ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है। घमंडी, एक होता है घमंडी, एक होता है विनीत, जो विनम्र रहता है। तारुण्य, वार्धक्य, और तेजस्वी और निस्तेज। तेजस्वी का मतलब जिसमें पूरा चमकदार हो, और निस्तेज बिल्कुल भी ना हो। तो मेरे हिसाब से चिरआयु और दीर्घायु समानार्थी शब्द हैं। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है जी। 8-9 साल बात करा रहे हैं जी, लेकिन थोड़ा बहुत मैं देखो जो भी बात करता हूँ वो दिल से करता हूँ, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो मेरे साथ दिल से जुड़े हुए हैं। चलो जितना भी आता है अपने को उतना करेंगे। चिरआयु दीर्घायु समानार्थ मतलब इसका मतलब होता है लंबी उम्र जियो। ठीक है। और उपसर्ग की दृष्टि से किस विकल्प का शब्द युगम असंगत है? उपसर्ग होता है जो पहले लगता है, जिनमें दोनों का अर्थ होता है। प्रत्यय होता है जो पीछे लगता है। ठीक है जी। असंगत है। सु, सुदूर, सुकृत, ये सही है। प्रार्थ, प्रा पर जमा अर्थ, प्रार्थ पर जमा आश्रित, प्राश्रित, पर आश्रित, पर अर्थ, पर अर्थ। अनुदूत, अनुवीक्षण, अन्वीक्षण, निराकरण, निरपाद, निर्जमा आकरण, निर्जमा अपराध, ये सही है। डी सही है। बी और सी में से देखते हैं, सी उत्तर आएगा जी। पर जमा अर्थ नहीं होता, परा जमा अर्थ होता तो होता। तो अनुदित भी होता है और अनु जमा विक्षण, अनुविक्षण भी होता है। तो बाकी तीन सही है और परा वाला गलत है। ठीक है जी। ये हो गया। ये इन्होंने आगे भेजे हुए हैं, देखते हैं क्या है। ये देखो 40। सर्वनाम के संबंध में कौन सा युग्म संगत नहीं है? सर्वनाम संज्ञा के बाद आता है सर्वनाम, नाउन के बाद आता है प्रोनाउन। मैंने आज व्याकरण पढ़ा, पुरुषवाचक है, सही है। कमरे में कोई हंस रहा है, कोई है तो अनिश्चयवाचक है। इसी ने मेरी जिंदगी बचाई है, बचाई थी, ये गलत है। बाकी सारे सही हैं, देख लेना आप। वह स्वयं को सुधार रहा है, स्वयं का मतलब होता है निज। 40 में का देखते हैं जी। जी 40 में का सी बिल्कुल सही है। इसी ने मेरी जिंदगी बचाई थी, क्योंकि प्रश्न तो पीछे प्रश्नवाचक तो आया ही नहीं ना। तो मैंने आज व्याकरण पढ़ा, मैंने पढ़ा पुरुषवाचक है। कमरे में कोई हंस रहा है निश्चयवाचक है। वह स्वयं को सुधार रहा है निजवाचक है। तत्पुरुष समाज का कौन सा समस्त पद अपने युगम से सही सुमेलित नहीं है? गुरु दक्षिणा, गुरु से ली हुई दक्षिणा। देशाटन, रेखांकित, रेखा किया हुआ अंकित। देश निर्वासित अपादान। देखते हैं इनमें 41 में का क्या आएगा। 41 में का आएगा ए, सुमेलित नहीं है। इस बात को पढ़ लेना, ध्यान रखना, नहीं वाले शब्दों को याद कर, यादातर देखना है आपने। ठीक है जी। तो देशाटन अधिकरण होता है। ठीक है जी। और रेखांकित कर्ण तत्पुरुष है, और देश निर्वासित अपादान है। विशेषण के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? देखो ज्यादातर असंगत वाले आते हैं इसमें। विशेषण, ठीक है जी, एक होता है क्रिया विशेषण, एक होता है विशेषण, एडजेक्टिव बोलते हैं जिसको। किसे जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। बला, दानी, दुष्ट, उक्त शब्द गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। ठीक है जी। कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं, संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है, बिल्कुल है। संकेतवाचक विशेषण में किसी वस्तु की नाप या तोल का बोध होता है, ये गलत है जी मेरे हिसाब से। बाकी देखते हैं। 43 में का डी है, बिल्कुल सही है जी। क्योंकि संकेत की इसमें क्या संकेत दे रखा है। ठीक है जी। संकेत तो नहीं, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं, बिल्कुल। भला, दानी, दुष्ट, ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है जी। याद रखना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपत्यवाचक तदित प्रत्यय के निर्मित नहीं है? ठीक है जी, निर्मित नहीं है। अपत्यवाचक तदित प्रत्यय, कौरव, रव, वेदव्य, अव्यय, वासुदेव, देव, वैनत्य, वैनत्य, मेरे हिसाब से कौरव या वैदत्य से आएगा। 43 में का देख लेते हैं। 43 में का है जी डी। ठीक है जी, बिल्कुल वैदव्य आएगा। कौरव वैनत्य और कौरव अरव होता है, वासुदेव होता है। ग, ल तथा व उक्त वर्णों का क्रमश उच्चारण कौन सा स्थान है? कवर्ग, क, ख, ग, कवर्ग होता है। ठीक है। क वर्ग, कंठ्य ताल्लुक, पहला कंठ्य आएगा। तो मेरे हिसाब से कंठ्य कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, य र ल व, य र ल ब, य र ल व, य र ल व। देखते हैं जी, पहला कंठ है। ठीक है जी। देखते हैं 44 में का क्या आएगा उत्तर। 44 में का सी उत्तर है जी।
कंठ दंत ओष्ठ, देखो ब बोल के देखो लास्ट वाला, दोनों होठ आपस में टकराएंगे, उसको बोलते हैं ओष्ठ। तो बोल के भी आप देख सकते हो इन चीजों को। ओष्ठ का मतलब होता है होठ, दंत का मतलब जहां से दांत टकराए, और कंठ का मतलब जो कंठ से आ जाए, कंठ से आ जाए। किस विकल्प का वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है? पूर्वकालिक मतलब जो पहले हो गई हो, उसका उदाहरण नहीं है। राम खेल कर चला गया, ये तो है। तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता है। सीता खाना बनाकर जयपुर जाएगी। अध्यापक उदाहरण देकर छात्रों को पढ़ाते हैं। ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से सीता खाना बनाकर जयपुर जाएगी, पूर्वकालिक। 45 में का सी है, देखते हैं। नहीं जी, बी है। तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता है, क्योंकि ये प्रेजेंट का है, बाकी सारे पूर्वकालिक है। ठीक है जी।